प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना साकेत के जो अंश आपके लिए इस वर्ष पाठ्यक्रम में रखे हैं उनको पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, साकेत के नवम सर्ग में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की विरह का वर्णन है। तो इससे पूर्व की वीडियो में हमने इसी विषय को पढ़ा है। आज इसी क्रम में आगे चलते हैं। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय, जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे परीक्षा मेरी। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि ये स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में लेकर। तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीकरण खेकर। बजा रहे थे द्विज दलबल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि ये जो पद्यांश है ये साकेत नामक महाकाव्य के 9वें सर्ग से उद्धृत किया गया है। और इसमें भगवान श्री राम और सीता के साथ जब लक्ष्मण जी वन को चले जाते हैं तब उर्मिला अपनी जो वीर व्यथा है वो अपनी सखी के सामने प्रकट करती है और अपने जीवन का जो अनुभव है उसको लेकर सोचने लगती है कि मेरा जीवन बचपन में कैसा था, अब कैसा है। तो उसी प्रसंग में उर्मिला का ये कथन है। उर्मिला कहती है, प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय, जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। उर्मिला कहती है कि मेरे जो प्रिय हैं यानी मेरे पति लक्ष्मण जी ने मुझे सहज गुणों से प्रेम की दीक्षा दी थी और आज उस प्रेम की परीक्षा जो है वो इस प्रतीक्षा के रूप में मेरी ले रहे हैं। यानी आज भी इस विरह काल की जो प्रतीक्षा है, भाई 14 वर्षों के लिए बाहर चले गए तो लंबा जो अवसर है प्रतीक्षा का, इस रूप में वो मेरी इस प्रणय की यानी मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं कि मैं इसमें कितना खरी उतरती हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम की दीक्षा तो मिल चुकी है और अब उसकी परीक्षा चल रही है कि मैं इसमें उत्तीर्ण होती हूँ या नहीं होती हूँ। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। उर्मिला कहती है कि जीवन के पहले प्रभात में यानी जब बचपन था मेरा और जब मेरी आंख खुली और मुझे मानवीय संवेदनाएं और आत्मीयता का ज्ञान मिला धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो रही थी, उस समय हरी भरी धरती के प्रत्येक पत्ते में मैंने अपने हृदय की गति को देखा। यानी मेरी प्रतिछाया मुझे इस प्रकृति में नजर आई। जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई और प्रकृति पर मेरी नज़र जाती थी तो प्रत्येक फूल पत्ते में मुझे मेरा अपना अक्ष दिखाई देता था। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि ये स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में लेकर। आगे उर्मिला कहती हैं, उसमें जो उषा काल में यानी प्रातः काल में सूर्य की जो सुनहरी किरणें उसे मंडित ये सृष्टि सभी की नज़र को आकर्षित करती है। प्रातःकाल जब सूर्य उदित होता है और स्वर्णिम रश्मियाँ जब पूरी प्रकृति पड़ती है तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी नज़र उसकी ओर ना जाए। तो मेरी दृष्टि को भी वो आकर्षित करती थी। और जो प्रकृति है वो दयालु हृदय से इस समस्त ब्रह्मांड को पाल रही थी, सदैव हृदय में लेकर पाल रही थी ब्रह्मांड प्रकृति थी। आगे की पंक्तियाँ, तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस लेकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीकरण खेकर। आगे उर्मिला कहती है कि आकाश से गिरने वाली ओस की जो बूंदें हैं वो प्रत्येक तृण को सींच कर सरस बना रही थी। वायु रूपी खेवनहार सुख रूपी नौका को लेकर आगे बढ़ रहा था। यानी प्रातःकालीन ठंडी ठंडी वायु बहती है
और ओस की बूंदें प्रत्येक पत्ते पर गिरती है तो उसका पोषण होता है। और साथ साथ बज रहे थे द्विज दल पल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। और प्रातःकाल में क्या होता है, झुंड के झुंड पक्षी मधुर संगीत, मंगलकारी स्वर लहरियां बिखेरते हुए ऐसा लगता था मानो सुंदर भावों के नगाड़े बजा रहे थे। यानी प्रातःकाल पक्षी में चहचहाट, ऐसा लगता है मानो सुखकारी नगाड़ों की आवाज़ चारों तरफ कानों में आ रही हो। तो जीवन का जो मेरा पहला प्रभात था, यानी पहला काल था, जो समय था बचपन का, उसमें मेरी जब आँख खुली तो मैंने ऐसा मनोरम दृश्य देखा। यानी जीवन कैसा था, जिसकी चर्चा ऊपर की इन पंक्तियों में की है। इस पद्यांश में मित्र गुप्त जी ने प्रकृति का स्मरणात्मक चित्रण किया है, यानी याद करते हुए कि प्रकृति बचपन में मैंने जब देखी थी तो कैसी दिखाई देती थी। अनुप्रास, यमक, रूपक, परिकर आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। और इसकी जो भाषा का जहाँ तक सवाल है ये तत्सम है और विशुद्ध हिंदी का इसमें प्रयोग इन्होंने किया है। इसी क्रम में आगे उर्मिला कहती हैं, वह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति क्लांति जो लाया, खेद है प्रस्वेद पूर्ण ये तीव्र ताप है छाया। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, रहे न हमसे राम हमारे, रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। ये विषाद ये हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। उर्मिला कहती हैं, अतीत के को याद करते हुए और उसके जीवन का जो सुखमय जीवन था वो भी, और वर्तमान में जो दुखमय है उसका जिक्र करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरे जीवन का जो पहला प्रभात था वो बहुत सुखकारी था, सुखमय था, आनंदमय था। परंतु अब जो जीवन है मेरा, जीवन का जो मध्य भाग कह सकते हैं, यानी बचपन बीत गया बड़ा सुखारी, लेकिन ये जो युवावस्था है, जवानी है, जिसमें पति का जो वियोग मुझे 14 वर्षों तक सहन करना पड़ रहा है, तो ये जो मध्य भाग है ये अत्यधिक थका देने वाला और अत्यधिक पीड़ा वेदना दुख को लेकर आया है। इसमें अब दुख है और पसीने से युक्त तेज संताप है और साथ ज्वर ताप की अधिकता है। खेद और प्रस्वेद पूर्ण ये तीव्र ताप है छाया, ये जीवन मध्याह्न सकी अब श्रांति क्लांति जो लाया। आगे उर्मिला कहती है, पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। आगे उर्मिला कहती हैं कि हमने जो सुख पाया था वह अब सब समाप्त हो गया, सुख हमारे जीवन से विलुप्त हो गया, खो दिया हमने उस सुख को। परंतु इसे खोकर हमने क्या पाया है, यानी जो सुख था वो बचपन में हमें मिला, अब नहीं है, लेकिन उस सुख के बाद जो अभी दुख मिला, इसमें हमने क्या पाया, क्या मिला हमें? कुछ नहीं, क्योंकि न तो राम हमारे बीच में रहे, न राम रहा, न माया, न राम ही मिले न माया। माया यानी संसार का जो सुख है, सांसारिक जो आनंद है, सुख की प्राप्ति जो मुझे होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। पहले जीवन में विषाद और हर्ष का क्रम बना रहता था, ये विषाद ये हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। मतलब पहले जीवन में दुख और सुख का एक क्रम बना रहता था कि दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो हो सकता है दुख आ जाए, लेकिन अब तो जिंदगी में सुख है ही नहीं, विषाद ही विषाद है, दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, संताप ही संताप है। हर्ष ने फेरा देना छोड़ दिया, यानी मेरी जिंदगी में कोई खुशी आ जाए ऐसा है ही नहीं। लगता है कि सुख तो आना ही भूल गया है। तो जीवन का जो पहला प्रभात है उसमें मेरी जब आँख खुली तो मैंने इतना सुंदर दृश्य देखा। उर्मिला ये कहती, आगे कहती हैं, वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। आगे कहती हैं, लेता है निश्वास समीरण सुर भी
धूलि चरती है, उबल सुखती है जलधारा, ये धरती मरती है, पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी तेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। उर्मिला कहती है कि ये सखी, पहले कोयल की कूक अच्छी और प्रिय लगती थी। जब कोयल वन में कूकती थी तो कानों को अमृत रस घोलती थी, अच्छा लगता था। वही कूक अब हृदय में दुख की तीव्रता को और बढ़ा देती है। कोयल तो आज भी कूकती है, वही कोयल है, वही आवाज है, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। आज जब कोयल कूकती है तो मेरे दुख की तीव्रता को और बढ़ा देती है। पहले पूर्व और पश्चिम की लाली, यानी प्रातःकाल और संध्या काल, जो भगवान भास्कर लालिमा बिखेरता है अपनी रश्मियों के माध्यम से, किरणों के माध्यम से, वो जीवन में आनंद लाता था, उल्लास लाता था। वो दृश्य अच्छा लगता था सुबह शाम देखना। लेकिन वही दृश्य अब मन में क्रोध की वर्षा करता है, यानी रोष आता है, मन में गुस्सा आता है उसको देख करके। अब तो वायु भी गर्म सांसें लेती है, यानी जो प्रातःकाल और संध्या काल जो ठंडी हवा बहती थी मन को सुकून देने वाली, अब वही हवा गरम गरम सांसें लेती हुई प्रतीत होती है। वायु के साथ बहने वाली सुगंध अब धूल कणों से व्याप्त हो रही है, यानी जो वायु के साथ जो पुष्पों से परागकण उड़ते थे, एक सुगंध व्याप्त होती थी पूरे वातावरण में, अब तो केवल उस हवा में धूल के कण हैं, तेज गर्म हवा के झोंके हैं। कोयल का कूकना कानों को सुख नहीं दुख देता है। और जो पानी के स्रोते हैं, यानी झरने भी हैं, वे भी लगता है उबल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक और प्राकृतिक जो गर्मी है उसे सूख करके ये धरती अब मर रही है। यानी उर्मिला ने अपने मन के भावों का आरोपण प्रकृति पर किया है कि जैसा मन होता है वैसा संसार दिखाई देता है। तो मन उर्मिला का इस वक्त दुखी है, धीरे संताप से संतप्त है, तो उसको पूरी प्रकृति जो बचपन में उसको अच्छी लगती थी आज पीड़ादायी लग रही है। प्राकृतिक सुषमा से हीन हो रही है पृथ्वी, यानी प्रकृति का जो सौंदर्य है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और पत्ते और फूल सब बिखर रहे हैं। ऐसा जो वातावरण है उसमें न तो मेरी और न ही तुम्हारी कुशलता से सह सकी, यानी ये सकी, ये जो प्रकृति का वातावरण है इसमें न तुम सुखी रह सकती हो न मैं सुखी रह सकती हूँ। लगता है जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं बचा। जीवन का जो पहला प्रभात था जब मैंने आँख खोली थी और जो मुझे सुख की अनुभूति हुई थी वह अब जरा भी नहीं रही है, वो सारी समाप्त हो चुकी है। इस पद्यांश में विरणी नायिका जो उर्मिला है उसमें उसके जीवन के सुखमय क्षणों की याद है, तो वर्तमान में जो वेदना मिल रही है उसे, वर्तमान में जो जीवन का दुख है उसको चित्रित किया है कवि ने। और विरह में जो उसकी मन की दशा है उसका आरोपण प्रकृति पर करते हुए अपने सखी के सामने मन के भावों को व्यक्त करती हैं। अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, विषम आदि अलंकारों का प्रयोग किया है कवि ने इन पंक्तियों में। और इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति निरीक्षण की कवि में समझ है, प्रकृति को खुली आंखों से देखते हैं और उसका सहज और स्वाभाविक वर्णन इन पंक्तियों में प्रकृति का किया है। छंद की यति गति उचित है और तुकांता बनी हुई है इसमें। भाषा का जहाँ तक सवाल है वो खड़ी बोली है और खड़ी बोली के तत्सम शब्दों का बहुलता से प्रयोग इन छंद में किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने साकेत के नवम सर्ग के कुछ अंश पढ़े। आगे कल और इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और नियमित अपने अध्ययन को जारी रखिएगा, क्योंकि कोविड का पता नहीं है कब तक ऐसा ही समय रहेगा। लेकिन जीवन तो चलते रहना चाहिए ना भाई, रोकना नहीं है, जीवन को रोकना भी नहीं है। इसलिए समय पर अपना कोर्स पूरा करें। हो सकता है जल्दी ही कॉलेजें खुलें, जब कॉलेज खुलेगी तो हम और आप आमने सामने बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे। तब तक यही एकमात्र साधन हमारे हाथ में है जिसका अधिकतम उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ
कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।